इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। बेटी, यह वह शब्द है जो हर पिता के लिए गुरूर होता है और इसी गुरूर को लिए एक पिता बेटी के जन्म से लेकर उसकी विदाई तक बेहतर से बेहतर भविष्य बनाने की हर संभव कोशिश करता है। अपनी जिंदगी में वह पिता सभी से यही कहता है कि मेरी बेटी मेरा अभिमान। लेकिन हिंदुस्तान के एक कोने में बैठा एक पिता अभी यही कह रहा होगा कि मेरी बेटी मेरा अभिशाप। जरा सोचिए, एक बेवफा के प्यार में अंधी हुई 25 साल की बेटी अपने ही पिता से यह कह दे कि अब मैं बड़ी हो गई हूं, अपना अच्छा बुरा समझती हूं, आज से मैं आपकी बेटी नहीं रही। और बेटी के इन कथनों से मिले सदमे से उसकी मां बिस्तर पकड़ लेती है और कुछ दिनों बाद दुनिया से ही चली जाती है। तो उस पति और पिता पर क्या गुजरेगी? जी हां, दिल्ली के मेहरौली की एक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन यह घटना सिर्फ खबर मात्र नहीं है, यह एक सीख है उन बेटियों के लिए जो घर से दूर अपने भविष्य का सपना देख रही हैं, और उन परिजनों के लिए जो अपनी बेटी को इतनी आजादी दे रहे हैं कि वह अपनी लाइफ पार्टनर का फैसला भी बिना सोचे समझे कर ले। आफताब, नाम में ही सूरज छिपा है, लेकिन यह कलयुगी आशिक न तो आफताब बन पाया, न ही अपने प्यार को जिंदा रख पाया। उसकी प्रेमिका श्रद्धा ने तो उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन वह अपनी बेवफाई को नहीं छोड़ पाया। और शायद यही वजह रही कि इस दगाबाज आशिक ने श्रद्धा की न सिर्फ हत्या की, बल्कि उसके शरीर के 35 टुकड़े किए और बारी बारी मेहरौली के जंगल में फेंकता गया, ताकि उसका अपराध किसी की पकड़ में नहीं आए। ताज्जुब तो तब होता है जब वो ही पिता अपनी बेटी का फोन नहीं लगने पर छानबीन करते हुए पुलिस की चौखट पर जा पहुंचता है और हो जाता है प्यार नहीं धोखे की इस खौफनाक कहानी का पटाक्षे। पेश है हमारी खास प्रस्तुति, काश श्रद्धा रखती सबूरी। मुंबई की श्रद्धा वालकर ने आफताब पूनावाला के साथ सपने संजोए और उसके प्यार में अपना परिवार छोड़ दिया। दोनों दिल्ली के मेहरौली में लिव इन में रहने लगे, लेकिन आफताब ने श्रद्धा का बर्बरता से मर्डर कर दिया। आफताब ने 6 महीने पहले ही श्रद्धा की हत्या कर दी थी। उसने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े कर 3 हफ्तों तक फ्रिज में रखे और कई रातों शरीर के उन हिस्सों को जंगलों में फेंकता गया। पुलिस ने पिता की रिपोर्ट पर आफताब को हिरासत में ले लिया। पहले तो आरोपी आफताब बरगलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद इस घिनौने कृत्य को कबूल कर लिया। एक यहाँ पे लड़का लड़की आए थे मुंबई से, वो लोग यहाँ पे आके जब रहे, कुछ दिनों बाद लड़की के फादर को मुंबई में आइडिया लगा कि लड़की मिसिंग है, लड़की से बहुत दिन से टच में नहीं आ पाए। तो लड़की के फादर मुंबई पुलिस में गए मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने। उन्होंने आफ्टर इंक्वायरी फाइंड आउट किया कि लड़की की लास्ट लोकेशन वॉज इन दिल्ली। तो हमारे पास PS मेहरौली में वो लोग आए और हमने फिर इमीडिएटली लीगल एक्शन इनिशिएट कर दिया इसमें। सर, क्या प्रोफाइल है लड़के की और लड़की की, और मुंबई से कैसे आए, वहाँ क्या काम करते थे? वहाँ पे दोनों प्राइवेट जॉब करते थे, कभी कॉल सेंटर में या फिर किसी और प्राइवेट फर्म में, दोनों जॉब करते थे, लड़का लड़की दोनों। यहाँ पे भी आके इन्होंने, लड़की ने जॉब स्टार्ट नहीं की थी, बट लड़का वॉज इन अ जॉब। आफ्टर द इंसिडेंट लड़के ने कोई जॉब ज्वाइन कर ली थी यहाँ पे, वो जॉब करते थे। सर, लड़के का और लड़की का नाम बता दीजिए। नाम लड़के का तो आफताब पूनावाला है, बट लड़की का नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे ऑफिशियली। सर, किस तरह ये दोनों संपर्क में आए और क्यों आखिर ये हत्या को अंजाम दिया गया? ये जो मालूम चला पूछताछ के अंदर कि ये लड़का लड़की किसी एक डेटिंग ऐप के थ्रू टच में आए आपस में। मुंबई में ही आए थे, देवर एंड लिवर रिलेशनशिप वहाँ पे भी, यहाँ पे भी आके इन्होंने कंटिन्यू किया। और उसके बाद इनके थोड़ा फ्रीक्वेंटली झगड़े होने लगे। जब झगड़े होने लगे तो कभी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी, दोनों टेम्पर लूज़ कर जाते थे। बट इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में लड़के ने अपना टेम्पर लूज़ किया और लड़के ने लड़की को मार दिया। सर, कब मारा, क्या तारीख थी सर, और ये कैसे समवेयर इन मई, जो लड़के ने बताया, इसने लड़की को मारा। और इसकी बॉडी किस तरह से सर? बॉडी का ये है कि इस लड़के ने जो बताया कि जब उस टाइम हो गया इंसिडेंट, तो इसने लड़की की बॉडी फिर थोड़ा कट करके डिस्पोज करी। कहाँ डिस्पोज करी और क्या सर आप लोगों को बॉडी मिल पाई है? आसपास के एरिया में इसने अलग अलग पार्ट्स डिस्पोज करे और कुछ कुछ मिला है उसको। अभी इट इज़ येट टू बी कन्फर्म्ड कि वो बॉडी पार्ट्स किसके हैं, ह्यूमन के हैं, क्या है, आगे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वाला।
तो अभी क्या आपने इसको अरेस्ट कर लिया है? बिल्कुल अरेस्ट कर लिया है, द इन्वेस्टिगेशन स्टिल ऑन। पूरा हम डिजिटल एविडेंस जो हमारे हैं और साइंटिफिक एविडेंस उस पर फोकस करके विल ट्राई टू गो है। बेदर्दी प्रेमी आफताब अब पुलिस हिरासत में है। हर जनमन उसको सिर्फ फांसी देने की बात कह रहा है, लेकिन कोई इतना घिनौना कैसे हो सकता है? उसे एक पल भी ऐसा नहीं लगा कि जिस लड़की ने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया वो उसकी ही हत्या कर रहा है। कहाँ गई वो मोहब्बत, वो आलिंगन, वो कस्में, वो सपने? सोचिए, जिन हाथों को थामकर जीवन भर साथ निभाने की कस्में खाई थी, किसी और के लिए उन्हीं हाथों को काट कर फेंक दिया। यहां एक बात आपको और बताना चाहूंगी कि अय्याश दिलफेक फितरत के आफताब ने अपनी नई प्रेमिका के साथ रंगरेलियां उसी कमरे में मनाई जहां के फ्रिज में उसने अपने प्यार श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े रखे थे। चौंकाने वाली बात तो यह है कि वहशी दरिंदा आफताब रोज श्रद्धा का कटा हुआ सर फ्रिज खोलकर देखता था। रोंगटे खड़े करने वाली इस घटना ने उस समय और हिला दिया जब पुलिस को आफताब की निशानदेही पर श्रद्धा के शरीर के क्षत विक्षत टुकड़े मिलते गए। दिल्ली पुलिस श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब अमीन को लेकर महरौली के जंगल पहुंची। आफताब ने कबूल किया था कि मर्डर के बाद उसने बॉडी के 35 टुकड़े किए और उन्हें जंगल में फेंक दिया। अब तक श्रद्धा के 10 बॉडी पार्ट्स मिलने की बात सामने आई है और पुलिस विशेष ड्रोन तकनीक से बाकी के टुकड़ों को खोजने में लगी है। पुलिस सूत्रों की माने तो आफताब अपने इन 6 महीनों में किसी और लड़की के साथ उसी फ्लैट में रुकता था जहां उसने श्रद्धा के टुकड़े कर फ्रिज में रखे हुए थे। आफताब और दूसरी लड़की उसी डेटिंग ऐप के जरिए मिले थे जिससे श्रद्धा और आफताब मिले। पुलिस अब इस डेटिंग ऐप से आफताब के प्रोफाइल की जानकारी जुटा रही है और इस जानकारी में भी जुटी है कि कहीं वही लड़की तो श्रद्धा की हत्या का कारण नहीं है। मेरे मरने के बाद मेरी कहानी लिखना, कैसे बर्बाद हुई मेरी जवानी लिखना। श्रद्धा ने दूसरे धर्म के लड़के के लिए घर छोड़ दिया। कहती थी मैं वयस्क हूं और फैसले भी खुद कर सकती हूं, लेकिन नियति ने उसके ही फैसले को गलत साबित कर दिया और आज वह वयस्क वाली जिंदगी शुरू होने से पहले ही चल बसी। श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने इस घटना को लव जिहाद बताकर आरोपी को फांसी देने की गुजारिश की है। वहीं पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच में जुटी है। जिस तरह से महरौली के जंगल में श्रद्धा के शरीर के टुकड़े मिल रहे हैं, उससे तो यह लगता है कि आफताब अपराध के साथ साथ सारे ही साक्ष्य मिटाना चाहता था। जिस प्रेम कहानी की नींव ही धोखेबाजी हो, वह सफल कैसे हो सकती है? और यह बात आखिरी समय में श्रद्धा को पता भी चल चुकी थी, लेकिन वह कुछ करती उससे पहले ही दगाबाज आफताब ने उसकी हत्या कर दी। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है और कानून की किताबों में जो भी सजा आफताब के अपराध की है उसे मिल ही जाएगी। लेकिन सवाल अभी भी यही खड़ा है कि परिवार से दूर न जाने कितनी श्रद्धाएं अपने भविष्य संवारने में लगी होंगी। परिजनों को उन पर विश्वास भी अटूट होगा, लेकिन आफताब जैसे भेड़िए तो उन तमाम इलाकों में होंगे जिनमें हमारी फूल सी बेटियां पढ़ाई या नौकरी कर रही हैं। एक नारा सालों पहले हमारे शहर की महिला पुलिस अधिकारी चेतना भाटी ने दिया था, जो आज सरकारी भी हो गया है और पूरे देश में लागू भी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस जघन्य हत्याकांड के बाद तो लगता है कि बेटी को अपनी आंखों के सामने ही पढ़ाओ, उसके बेहतर भविष्य के सपने भी अपने आसपास ही देखो। श्रद्धा की तरह कहीं बाहर चली गई तो फिर अपनी बेटी को आफताब जैसे भेड़ियों से कैसे बचाओ? इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें और दूर देश में रह रही अपनी बेटियों को समझाने के साथ साथ निगरानी भी रखें। माना कि वह वयस्क हो गई है, अपना अच्छा बुरा समझती भी है और जिंदगी के फैसले भी खुद ले सकती है, लेकिन उनको एक बार मुंबई की श्रद्धा की कहानी से भी रूबरू होना चाहिए ताकि उनका भविष्य भी जिंदा रहे। क्योंकि प्रेम पिपाशु आफताब जैसे खूनी दरिंदे तो देश दुनिया के हर कोने में किसी न किसी श्रद्धा की तलाश में जुटे होंगे। आफताब को मारना है तो श्रद्धा को समझाना होगा। जय हिंद, जय मेवाड़। दिल्ली के महरौली में श्रद्धा हत्याकांड हुआ है। लव जिहाद का मामला सामने आया है और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल हर खासवाम के जहन में है।
मैम, आप एक महिला पुलिस अधिकारी हैं, उसके नाते क्या कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल, मेरा ये कहना होगा कि कभी भी कानून से बाहर जाके कार्य नहीं करना चाहिए। जी। और जो हमारी बेटियां हैं, क्योंकि वर्षों पूर्व मैंने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, जी। तो हमारी बेटियों की सुरक्षा करना भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अपन देखते हैं कि ये सत्याकांड में अपने को ये पता चला है कि लड़की बिल्कुल सोशल मीडिया से 2 महीने से बिल्कुल ही कट ऑफ थी, घर वालों के संपर्क में नहीं थी। तो घर वाले कभी भी जो है वो अपने दुश्मन नहीं होते हैं। बहुत रेयरेस्ट मामले ऐसे आते हैं जिसमें घर वालों को कोई विरोधी कदम उठाना पड़ता है। तो मेरी सभी बेटियों से यही निवेदन है कि अपना जो फोकस है वो आलतू फालतू की चीजों में नहीं देना चाहिए। अपना कैरियर अपने लिए पढ़ाई, अपने लिए अपना घर बार सब कुछ होता है। और अपन ने देखा कि माँ बाप की भी एक जिम्मेवारी आपने देखी कि 2 महीने से बच्ची बिल्कुल संपर्क में नहीं थी। जी। तो ऐसी कोई चीज होती है तो आसपास के लोगों का भी दायित्व बढ़ता है कि आपने देखा कि पड़ोसियों को भी बिल्कुल पता नहीं था, जबकि आसपास 2 महीने तक ये चीज चलती रही। मतलब तो इसलिए हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है एक पुलिस अफसर के नाते, एक इंसान के नाते, एक पेरेंट्स के नाते और पड़ोसियों के नाते और एक मानवता के नाते कि हम इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। और आसपास के पड़ोसियों को इसकी जानकारी नहीं होना, माता पिता को जानकारी नहीं होना बच्ची कहाँ है जी। और उसके दोस्त वगैरह थे उनसे भी उसका संपर्क टूटा हुआ था। तो अगर ये चीज़ पहले होती तो शायद उसकी जान बच जाती। जी। और अगर कोई बच्चे ने गलत कदम उठाया है तो हमारा नैतिक दायित्व है कि हम उस कदम को सही करें, उसको सही दिशा निर्देश दें और कानूनी रूप से जो जिसके खिलाफ जो चीज बनती है वो चीज हम करें। श्रद्धा का हत्याकांड हुआ है दिल्ली में, जी, मैम उस पर आपके क्या विचार है? यह एक जघन्य हत्याकांड रहा है। सोचा ही नहीं जा सकता कि कोई इंसान किसी साथ रहने वाले इंसान का इस तरह से इतना निर्मम हत्या कर देगा और जी। इतने टुकड़े कर देगा कि सुनने वालों का भी दिल दहल जाए। जी। मैम, चूंकि आप एक कानून से आपका नाता है बहुत करीबी, तो ऐसा क्या हो कि फिर कोई आफताब किसी की जिंदगी में अमावस कभी ना ला सके? इसके लिए जरूरी है कि कानून सख्त हो और इस तरह के लोग जो इस तरह की घटना कर रहे हैं उनके लिए शीघ्र ही कोई ना कोई कानूनी दंड की प्रावधान की जाए, जिससे कि जो दूसरे लोग हैं उनको सबक मिले और इस प्रकार की जो गलतियां कर रहे हैं वो उनके मन में एक भय व्याप्त हो कि उनको इस तरह का कांड नहीं करना चाहिए। जी। क्योंकि औरतों की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि कानून सख्त हो। जी। कई ऐसे बच्चे हैं जो अपने भविष्य का सपना संजोते हैं, लेकिन अपने मार्ग से भटक जाते हैं। विवाह, सांस्कृतिक प्रथा, रीति रिवाज, परिवार का मान सम्मान सब कुछ ताक में रखकर जो बच्चे आज लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, क्योंकि हमारी कहीं भी सभ्यता और संस्कृति में इस चीज का कहीं कोई स्थान नहीं था, उन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहूंगी, ठीक है वो बालिग हैं, वयस्क हैं, वो जो भी अपनी जिंदगी को लेकर निर्णय कर रहे हैं, कानून उनको अधिकार देता है कि वो अपने अपने निर्णय स्वयं करें, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि जो भी वो निर्णय कर रहे हैं उसकी परिणति क्या हो सकती है। जी। उनको ये जानना, उनको ये समझना जरूरी होगा कि उनके लिए उनके परिवार का साथ होना कितना जरूरी है, ताकि उनको जब भी जरूरत पड़े उनकी सुरक्षा के लिए उनका परिवार हमेशा उनको सहयोग कर सके। मैम, अभी जो दिल्ली में एक बहुत ही जघन्य अपराध जिसे कहें लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसमें एक लड़की के 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं, तो न जाने कितनी श्रद्धाएं आज भी होंगी जो अपने माता पिता के विश्वास पर बाहर रहकर पढ़ाई कर रही होंगी, अपने करियर के सपने संजो रही होंगी, लेकिन वहीं बहुत सारे आफताब भी घूम रहे होंगे जो किसी एक और श्रद्धा की तलाश में होंगे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कृतिका। बहुत ही, क्योंकि वर्तमान समय की आवश्यकता बच्चियों की अच्छी एजुकेशन की भी है और बच्चों को बाहर भेजने से उनका पूर्ण विकास भी होता है और वो समाज और देश के लिए कुछ बड़े काम भी खड़े कर सकती हैं। लेकिन जो ये ध्येय है समाज विशेष का कि लव जिहाद के द्वारा हमारे समाजों में विकृति लाए और हमारी बच्चियों को बरगलाए, ये भी उतने ही जोश से पूरे हिंदुस्तान में कई ऐसे मामले देखने में आ रहे हैं। मैं आह्वान करती हूँ ऐसे समाजों से भी कि वो जो अपनी बच्चियों को भेजते हैं वो अपने घर में जितना ध्यान रखते हैं उतना ही बाहर अगर बच्ची जा रही है उसको भी ध्यान रखें। साथ ही उन नौजवान पीढ़ी की बच्चियों से भी मैं गुजारिश करती हूँ, आह्वान करती हूँ उन बच्चियों का कि कृपया आप अपना कैरियर बचाने आई हैं, आप कुछ कर गुजरने आई है, कुछ राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए करने निकली है, तो इन लोगों से चौकन्ना रहने की पूरी आवश्यकता है। पूरी मुस्तैदी से
अपने आप को व्यवस्थित कीजिए, अपने एम की तरफ ध्यान लगाइए और इन लोगों से बिल्कुल बच के रहना चाहिए जो कि न सिर्फ आपके दुश्मन है बल्कि पूरे समाज के पूरे मैं कहूँ कि धर्म के नाम पे भी ये बहुत बड़े दुश्मन साबित हो रहे हैं। मैम, इस तरह के कृत्य आए दिन होते रहते हैं, हम लोग बात करते हैं लेकिन फिर से एक नई श्रद्धा की कहानी हम लोगों को सुनने को मिल जाती है। क्या ऐसे कानून की जरूरत है कि फिर कोई आफताब किसी श्रद्धा की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सके? देखिए, बिल्कुल कानून तो आवश्यक है ही और कुछ मेरे ख्याल से संज्ञान में सरकारें भी देंगी साथ ही, लेकिन मैं एक महती आवश्यकता अपने परिवारों में भी संस्कारों की है कि अपनी बच्चियों की तरफ संस्कार का पूरा रोपण करना चाहिए जी, जिससे वो विधर्म को, विधर्मी समाजों को और उसमें घूमने वाले ऐसे लोगों को, आफताबों को वो समझे और अपनी बच्चियों को जितना हो सके संभालने की आवश्यकता है और साथ ही बच्चियों में भी ऐसे संस्कार आए कि वो इनकी मनोदशा और इनके मनोभावों को समझ सके। मैं इसके लिए आह्वान करती हूँ कि बच्चियाँ कुछ विशेष तरह की अपने आप को बचाने की ट्रेनिंग भी लें और साथ ही अपने मन मस्तिष्क को खुला रख करके इस विषय में सिर्फ मन मस्तिष्क की ना सोचे, दिमाग की भी सोच करके और अपने आप को केंद्रित करें और अपने लक्ष्य की तरफ पढ़ें। इस और उनका ध्यान ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो दिल्ली में ये हत्याकांड हुआ है श्रद्धा का, तो चारों तरफ उसी की चर्चाएं हैं और एक लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी जाती है, नृशंस हत्या कर दी जाती है। उस हत्याकांड के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा तो यही कहना है कि जो श्रद्धा के साथ हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ। हत्या किसी की भी हो, मतलब इस तरीके से मारना वो बहुत ही गलत है। और एक लाइन में यही बात है कि जिसने ये करा है उसको डेफिनेटली सजा मिलनी चाहिए और किसी के भी साथ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी ये बहुत गलत है। और अगर न्याय मिलता है तो उससे ये सच्चाई ये सामने वापस से ज्ञापित होता है कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। दीप्ति जी, कई ऐसी बच्चियां हैं जो पढ़ाई के लिए बाहर जाती हैं और न जाने कितने ऐसे आफताब होंगे जो एक ऐसी श्रद्धा की तलाश में होंगे। तो क्या मैसेज आप आजकल की जो जनरेशन है उसे देना चाहेंगे? मैं जनरेशन को तो यही बोलना चाहूंगी सबसे पहले तो कि डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट इज बीइंग शोन इन द टेलीविजन और ऑन योर इंटरनेट और मीडिया। मतलब नॉट मीडिया एज इन न्यूज चैनल नहीं बोल रही, बट डायरेक्टली जो आपके फोन्स पर आता है। आजकल आप देखेंगे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी बहुत ऐसा कंटेंट होता है या यूट्यूब पे भी ऐसा कंटेंट होता है जो कंटेंट कहीं से भी वेरीफाई होकर नहीं आता और डायरेक्टली इन वेबसाइट्स पे चला जाता है ना। तो इन सब चीजों से जो आज का युवा है वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो रहा है, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो मैं तो इन सब बच्चियों को यही बोलूंगी कि इससे इन्फ्लुएंस ना होकर उनके परिवार के जो संस्कार हैं उन संस्कारों पर वे स्ट्रांग और अडिग रहें। कहीं भी बाहर चले जाएं, अगर हम हमारे परिवार के संस्कार, हम अपने मम्मी पापा की बेसिक बातें कि बच्चों स्ट्रेंजर पर नहीं जैसे भरोसा करना, ये आई थिंक हम छोटे छोटे से तब से हमारे मम्मी पापा ये बात बताते थे कि कोई टॉफी देते तो आप टॉफी मत ले लेना, कोई चॉकलेट से आपको ल्योर करे तो आप मत उसके पीछे पीछे चले जाना। ये चीजें ये हमारे संस्कारों का ही पार्ट है और अगर हम बस इतना ही याद कर लें तो कभी भी इस तरीके की मैं ये नहीं कहती कि इस तरीके की घटना नहीं होगी, पर हम मैक्सिमम चीजें रोक सकेंगे, हम अपने आप को उस ट्रैप में गिरने से बचा सकेंगे। अभी जो ये श्रद्धा हत्याकांड हुआ है और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल लोगों के मन में चल रहा है जी, तो उस पर आपकी क्या राय है? देखो, पहली बात तो मैं इस संस्कृति को ज्यादा मानती भी नहीं लिव इन को। जी, लिव इन के अंदर धोखे ही मिलते हैं। लिव इन का मतलब ये है कि छोटे छोरी अगर आपसे सहमति से कहीं रह रहे हैं तो न तो ये अपेक्षित है, समाज के लिए भी सही नहीं है। हाँ जी, उन दोनों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में उनके बच्चों का, उनका खुद का भविष्य तो अंधकार में ही है। जी, और मैं इस चीज से व्यक्तिगत रूप से मैं ये लिव इन वाले चीज को मैं मानती नहीं हूँ। जी मैम, जो बच्चे अपने माता पिता से दूर रह रहे हैं और वहाँ उनको स्टडीज के लिए भेजा जाता है, हायर एजुकेशन के लिए, और वहाँ इस तरह की चीजें हो जाती है, उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? पहली बात तो ये कि माँ बाप को अपने बच्चों को ये तो कम से कम समझाना ही चाहिए कि जहाँ आप बाहर जा रहे हो, किस परिवेश में रहना है आपको, किस दशा में और रहना है आपको, और किस चीज़ के लिए आप जा रहे हो। आप एजुकेशनल के लिए जा रहे हो तो आपको कम से कम ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि वो माहौल उसको वही मिले, वही बच्चे दोस्त मिले, अपना फ्रेंड सर्कल हो, अपना सर्कल हो।
जी और माँ बाप को भी व्यक्तिगत अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो किस उद्देश्य से अपने को भेज रहे हैं बच्चों को, और किन परिस्थितियों में भेज रहे हैं। और फिर रिटर्न गिफ्ट में आपको नेगेटिव करके बच्चा आपका घर आता है, तो सबसे ज्यादा दर्दनाक बात है ये। तो जहाँ बच्चों को आप भेज रहे हो, कम से कम लोकल गार्जियन हो, खुद अपने गार्जियनशिप में देखें, नहीं तो इससे तो अच्छा है अपने सामने बच्चों को ऐसी जगह रखें जहाँ पे इजीली आप अपने बच्चों को संभाल सको। बाकी आपका बच्चा जाने के बाद में अच्छा बनेगा या गलत संगत में जाएगा, कुछ भी नहीं है। अब ये लिव इन की संस्कृति मेट्रोपॉलिटन सिटी में बढ़ रही है और उसके परिणाम भी दुखद है। जी अभी आपने आफ्ताब वाला देखा। हाँ जी। ये जघन्य कांड तो सामने आ गया इतने महीनों बाद, और ऐसे कांड तो होते हुए आए और हो रहे हैं। हाँ जी। उसके अंदर नाम पलट करके हैं बच्चियों को बरगलाना, उनको धोखे में रखना, प्यार के निष्के प्रेम के सब्ज बाग में लेना, फिर बच्चियों को धोखा देना, ये कोई तरीका है? एक हमारे उदयपुर में भी गुलाब कंवर का हत्याकांड हुआ था। हत्याकांड क्या, मौत हुई थी, आपको ध्यान हो तो। उसमें भी उस आदमी ने अपनी मालकिन को ही अपनी पत्नी बना के रख लिया। हाँ जी। और उसको बाद में उसको एड्स जैसी बीमारी लग करके उसको पागल खाने के और टीबी हॉस्पिटल के बाहर पटक दिया। जी है। अब इन विधर्मियों के बारे में मैं खुल के बोल रही हूँ कि इन विधर्मियों को अगर इतना ही है तो अपने समाज और परिवार के अंदर दुखदायी घटना कर रहे हैं ना। इनको हिंदू और सनातन धर्म की लड़कियां मिलती है क्या जी अपने पाप कर्म करने के लिए? हैं? और हमारी भी बेटियों को कम से कम उनके माँ बाप को ये तो सोचना चाहिए कि वो बच्चियों को इतना तो ट्रेन करे कि सामने वाला कौन है। जी जी। कुछ गलतियां हमारी बेटियों की भी है जी जी। कि उनका नाम, पता, परिवार, बैकग्राउंड ये तो देखें। हैं? आज उस लड़की ने मेरा आफ्ताब ऐसा नहीं है, मेरा आफ्ताब तो मुझे पीसफुल जिंदगी देगा, उसके 36 पीस करके रख दिए। जी हैं? ऐसा पीस बोलते हैं क्या? मैं इस मामले में हमारे हिंदुओं के लड़कों को भी मैं ये क्लीन चिट नहीं दे रही हूँ, मैं आपको बता दूं। ये पर विधर्मियों की अगर लड़कियां जा रही हैं तो उनके साथ यही हश्र होना है, क्योंकि वो प्यार, प्रेम, मोहब्बत के लिए और सम्मान के लिए नहीं ले जा रहा है उस लड़की को, वो उसको खराब करने के लिए ले जा रहा है। जी। उसको बर्बाद करने के लिए ले जा रहा है, उसके बच्चे पैदा करने की मशीन बना करके लेके जा रहा है उसको। प्यार, प्रेम, मोहब्बत के तो केवल 1 या 2% का मैंने देखा है जहाँ पे विधर्मियों ने अपनी पत्नियों को पत्नी बना के रखा और उनको सम्मानजनक स्थिति रखी। बाकी 80% दुष्ट आत्माएं निकले उनकी लड़कियों से, उनकी पत्नियों से, उनके बच्चों से। उनके होने वाले बच्चों का नाम पता ही पता नहीं है। वो कह रही है माँ हिंदुओं में आदि मिलेगी, कोई ढाबे पे बर्तन मारते हुए नजर आ रही है, कोई किसी के घर में बर्तन मारते हुए नजर आ रही है, कोई अपने पुराने नाम को जिंदगी लेकर के चल रही है, कोई सड़कों चौराहे में भीख मांग रही है। ये अब इनके शांति दूतों को क्या हो जाता है, वो क्यों नहीं बोलते कि हमारे धर्म में गंदगी है तो उसको स्वीकार करें और अपने धर्म की गंदगी को रोके। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया मैडम उदयपुर न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कृतिका। दिल्ली के मेहरौली में श्रद्धा और आफ्ताब का जो हत्याकांड हुआ है उस पर आपका क्या कुछ कहना है मैम? निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जिसकी इसकी निंदा जितनी की जाए वो कम है। आफ्ताब जैसे व्यक्तियों को तो सरेआम चौराहे पर सजा मिलनी ही चाहिए, उनको मृत्युदंड मिलना चाहिए चौराहे पर, ताकि लोग और सबक लेवे और इतना घटिया काम वो नहीं कर पाए। और वास्तव में ये जो लिव इन रिलेशन वाला और ये जो मामला चल रहा है ना, समाज में विकृतियां पैदा करने वाला है। और लड़कियों को भी, पढ़ी लिखी भी होती हैं, इतना पढ़ी लिखी है, खुद के डिसीजन खुद ले सकती हैं, उसके बाद भी भावुकता में इस प्रकार के डिसीजन लेकर अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करती है और अपनी जिंदगी से ही हाथ फेर लेती है। और यह इस लव जिहाद का मामला निश्चित रूप से है। और ऐसे लोगों को, आफ्ताब जैसे लोगों को बिल्कुल कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और लड़कियों को सबक लेना चाहिए इससे कि वो इस प्रकार के बहकावे में ना आकर अपनी जिंदगी से हाथ नहीं धोए। वो श्रद्धा हत्याकांड जो दिल्ली के मेहरौली में हुआ है, जिसके 35 टुकड़े करके उसके प्रेमी ने फ्रिज में रखे और बड़ी दरिंदगी के साथ उसके उन शरीर के टुकड़ों को जंगल में फेंकता गया, तो उस लिव इन रिलेशनशिप के बारे में और इस तरह का जो जघन्य हत्याकांड हुआ है उसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है?
अभी दिल्ली में श्रद्धा कद के साथ जो हत्या का जो हुआ है, वास्तव में ये एक निंदनीय कार्य है। मैं सोचती हूँ कि महिलाओं के साथ जी जो ये जघन्य अपराध बढ़ते जा रहे हैं, ये वास्तव में नहीं होना चाहिए। और एक जघन्य, इसको क्या कहे, कोई कल्पना नहीं कर सकती कि एक इतने टुकड़े करके और उसको फ्रिज में रखना और एक एक करके उसको दूर जगह पे फेंकना वास्तव में महिलाओं के साथ निंदनीय कार्य है। और मैं सोचती हूँ कि इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए, ताकि आगे कोई भी दूसरा व्यक्ति भी इस प्रकार कृत्य करने की हिम्मत नहीं कर सके। मैम, अभी जो ये श्रद्धा हत्याकांड हुआ है दिल्ली के मेहरौली में, जिसको लेकर लिव इन रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा सवाल हर खासवाम के जहन में चल रहा है, क्योंकि आप समाज सेवा से और महिलाओं से काफी करीब से जुड़ी हुई हैं, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? मेरा यही कहना है कि निर्मला हत्याकांड बहुत खराब है और ये जो हुआ है दरिद्रता की निशानी है। ये इसका सोच आदमी, बच्चों की, आजकल जो लड़कों की सोच बिगड़ रही है उसका ये नतीजा है। देखो, और लड़कियों की भी गलती है कि जो ये प्यार में अंधाधुंध पड़ जाती है बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ राय लिए हुए, और उसका ही नतीजा है। अब जब उसने शादी नहीं करी थी और लिव इन में रह रही थी, है ना, और उस लड़के के बारे में जो भी न्यूज में और जिसमें पढ़ा, उससे पता चलता है कि अपन क्या करने जा रहे हैं। तो समाज को और माँ बाप को और बच्चों को सोचना चाहिए कि ये मीडिया की दुनिया है, मीडिया की दुनिया है, इसको देखे संभले। ये चैट, स्नैपचैट, ये वो, ये वीडियो बना के डालना और वीडियो पे रात रात भर बात करना, क्योंकि इनको नेट वेट सब इतना फ्री मिल गया है, इसका ये नतीजा है। तो इन लोग को सोचना चाहिए कि मीन्स उपयोग और दुरुपयोग में फर्क समझे, है ना, और किसी पे इतना अंधाधुंध विश्वास नहीं करे। आज इस तरह की जो घटना हुई है, दिल दहलाने वाली घटना है। आप सोचो कितने टुकड़े, सोचकर एक बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उस लड़की के साथ क्या हुआ होगा, उनके माँ बाप ने कितनी जद्दोजहद करी होगी उस लड़की को समझाने की, और लड़की नहीं समझी और एक माँ बाप की लड़की ने खोई है और जान गई है। तो आजकल समझने की जरूरत है इस बात को। जी, शुक्रिया मैम उदयपुर न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। मैम, अभी जो श्रद्धा हत्याकांड हुआ है दिल्ली के मेहरौली में, जी, तो एक लव जिहाद का मामला सामने आ रहा है और हर तरफ एक ही चर्चा है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं ये कहूंगी कि ऐसे राक्षस हर जगह घूम रहे हैं, और अगर लड़कियों में इतनी समझदारी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। लड़कियों को समझदारी से काम लेना चाहिए, अपने विवेक से जीवन साथी को चुनना चाहिए और अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। वो पढ़ने के लिए भेजते हैं, विश्वास पर भेजते हैं, तो उस विश्वास को कायम रखने की जरूरत है। जी। ऐसे अपराधियों के लिए सजा का प्रावधान तो कानून की किताबों में है ही, लेकिन क्या ऐसे जो है वो हम लोगों को एक्शन लेने की अब जरूरत है, ताकि इस तरह की हरकत कोई दूसरी बार करने के लिए ना सोचे? बिल्कुल, सजा की तो सख्त जरूरत है, ताकि दूसरी बार कोई फिर से ये दोहराए नहीं। बिल्कुल जरूरत है सजा की। जी।